क्या मां धारी देवी के प्रकोप से हुई थी केदारनाथ में तबाही? जहां 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन का कत्ल किया, पांडवों ने अपने शस्त्रों को यहीं पर त्याग दिया था। जैसे यहाँ मंदिर की मूर्ति एक अनोखा रहस्य रखती है। कहा जाता है कि यहाँ मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा देवभूमि उत्तराखंड के सबसे रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर। नंदा नदी के तट पर स्थित एक ऐसे दिव्य स्थान पर जिसे उत्तराखंड के 4 धामों के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है और जिन पर जिम्मेदारी है उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा की। एक ऐसी जीवन देवी शक्ति जिनकी प्रसन्नता इस क्षेत्र में खुशहाली लेकर आती है और क्रोध लेकर आता है प्रलय। समय समय पर जब भी इंसान ने अपने लालच के लिए मां धारी देवी की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की है, उसे हर बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड की सबसे जीवन देवी के दर्शन को, जो शीतल है तो उज्ज्वलित भी, जो जगत जननी है तो आदि शक्ति भी, जो जन कल्याणी है तो प्रलय भी, जो अन्नपूर्णा है तो दुर्गा चंडी भी, अलकनंदा के तट पर निवास करने वाली महादेवी मां धारी देवी की इस यात्रा पर। और हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई कई मान्यताएं और रहस्यों से भरे इस मंदिर के बनने की संपूर्ण कथा। हमारी आज की ये यात्रा देहरादून से शुरू होकर कल्यासोड़ में स्थित मां धारी देवी के मंदिर तक होने वाली थी, जिसके लिए हम सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े क्योंकि इस यात्रा में हमें लगभग 5 घंटे का समय लगने वाला था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आपको अपने इस सफर के दौरान इस रहस्यमय मंदिर के यहाँ बनने की कहानी के बारे में बताएंगे, जो आपने शायद पहले भी सुनी हो। जहाँ 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन का कत्ल किया। जी हाँ, यही है मां धारी देवी से जुड़ी हुई सबसे प्रमुख कहानी। कहा जाता है कि मां धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह खुद उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी और उन सब की अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब मां धारी देवी केवल 7 साल की थी। वैसे तो मां धारी देवी के 7 भाई मां धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि मां धारी देवी का रंग बचपन से ही काफी सांवला था। परंतु जब उन भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब हैं, तो उनके प्रति सभी भाइयों की नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगी। परंतु मां धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण मां धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों ने ही किया था और मां धारी देवी के लिए उनके भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाइयों की मां के प्रति नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि मां धारी देवी के 7 भाइयों में से 5 भाइयों की असमय मृत्यु हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि इन दोनों भाइयों को ऐसा लगने लगा था कि हमारी 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी इकलौती बहन ही है। जैसा कि उन्होंने बचपन में सुना था कि उनकी बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं। अब उन भाइयों को भी अपनी मृत्यु का डर सताने लगा और दोनों भाइयों ने सोचा क्यों ना हम ही मां धारी देवी को मार दे, ताकि ग्रह दशा के बुरे प्रभाव से वो बच जाएं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मां धारी देवी केवल 13 वर्ष की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। मां धारी के शरीर का निचला हिस्सा तो पीछे रह गया, पर सिर वहां से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह धारी गांव का एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तो उसने देखा कि नदी में कोई लड़की डूब रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु नदी में पानी काफी ज्यादा था और वह इस डर से रुक गया कि कहीं कन्या को बचाने के चक्कर में खुद ही न बह जाए। ये सोचकर वह रुक गया, परंतु तभी अचानक उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, बस तू मुझे यहाँ से बचा और मैं तुझे आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ भी पाँव रखेगा मैं वहाँ तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। और कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक ये सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई भी देती थी। उस कटे हुए सिर से यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कन्या को बचाने का निश्चय किया। और कहा जाता है कि अचानक चमत्कार हुआ और जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति कटा हुआ सिर देखकर घबरा गया। फिर उस सिर से आवाज आई, तू घबरा मत, मैं देवी रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर पत्थर के ऊपर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, क्योंकि यह सब उस व्यक्ति के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी का ही रूप है। और जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर के ऊपर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उसने बताया कि मैं एक कन्या थी और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे ही 2 भाइयों द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहीं पर पूजा अर्चना होने लगी और वहां एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया।
और जो उस कन्या का धड़ वाला निचला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मठाना माई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है। काली मठ भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था और इसके बाद देवी धरती के अंदर समा गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर पहले श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कलशोड़ में अलकनंदा नदी के ऊपर यह रहस्यमय मंदिर स्थित है। मां धारी देवी मंदिर उत्तराखंड संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर लोगों के लिए आस्था और शक्ति का स्रोत भी है, जो देवी काली का एक रूप है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, यानी ये यहाँ द्वापर युग से स्थापित है। प्राचीन मंदिर बिजली परियोजना के कारण बने बांध के पानी में डूब गया था। बाद में एक नया मंदिर ठीक उसी जगह ऊपर बना दिया गया, जो कि नदी के ऊपर कंक्रीट के पिलर के सपोर्ट से खड़ा है और ये अपनी तरह का शायद इकलौता मंदिर होगा। अन्य काली मठों मंदिरों में जहां मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में होती है, तो वहीं धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है, जिनकी काली रूप में पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। पहले यहाँ उग्र पूजा भी होती थी, जिसमें बकरे और भैंसे की बलि भी दी जाती थी, जो कि लोगों द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूरा होने के बाद यहाँ पर पशु बलि के रूप में देवी को प्रसन्न करने के लिए दी जाती थी, जो लगभग 1986 के आसपास सरकार द्वारा बंद करा दी गई। और अब अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर लोग मंदिर में पीतल के घंटे चढ़ाते हैं, जो आपको मंदिर में हर ओर दिख जाएंगे। मंदिर के बनने की कहानी के बाद अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी मान्यताओं की। जैसे यहाँ मंदिर की मूर्ति एक अनोखा रहस्य रखती है। कहा जाता है कि यहाँ मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय ये कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती की तरह और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखती है। मूर्ति का यह रहस्य आज भी लोगों के लिए एक आश्चर्य बना हुआ है। मंदिर एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है और साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से हर साल चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रों के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। साथ ही उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग में होने के कारण यात्रा के सीजन के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। इस जगह से पांडवों का भी काफ़ी गहरा संबंध है। कहा जाता है कि पांडव जब अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकल रहे थे तो इसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़े थे। उन्होंने यहाँ रुककर मां आदिशक्ति की पूजा की। मंदिर के पास द्रौपदी शिला भी थी, जहाँ द्रौपदी ने स्नान और पूजा अर्चना की थी, जो शिला अब बांध बनने के कारण जलमग्न हो गई है। और ये भी कहा जाता है कि अपनी आगे की स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले पांडवों ने अपने शस्त्रों को यहीं पर त्याग दिया था, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। और अब इस मंदिर को सुर्खियों में लाने वाली सबसे खास मान्यता की बात करें तो क्या मां धारी देवी के प्रकोप से हुई थी केदारनाथ में तबाही। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे भयंकर तबाही आई और केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया, तो इस भयंकर आपदा के बाद यह मंदिर अचानक सुर्खियों में आ गया। और कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया, तो मां को अत्यंत क्रोध आया, जिसके कारण केदारनाथ के आसपास ये भयंकर आपदा आई। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने 1882 के दौरान भी मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में ऐसा ही भूस्खलन हुआ था। और माना जाता है कि यह सब भी मां धारी देवी के क्रोध से हुआ था। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि धारी देवी मंदिर के बारे में हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। साथ ही लोकेशन, ट्रैवल रूट और ट्रैवल फेयर की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां धारी देवी।